तो यार सच बताओ, पता नहीं कितने सालों से मैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वेट कर रहा था। मतलब इस शो का मैं डाई हार्ड फैन हूँ। शायद आपको यकीन ना हो, पर मैं नेटफ्लिक्स पर आया ही स्ट्रेंजर थिंग की वजह से था। हालांकि मैंने स्ट्रेंजर थिंग देखना थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। जब 3 सीजन आ चुके थे तब मैंने इसे पहली बार देखा था। लेकिन भाई जब पहला सीजन का पहला एपिसोड लगा है ना, ऐसा हुक हुआ कि पूछो ही मत। मैंने उसके बीच कोई और सीरीज, कोई और मूवी देखी ही नहीं। बस बैक टू बैक तीनों सीजन खत्म किए थे। तब से मुझे इस सीरीज से एक अलग ही लेवल का इमोशनल लगाव है, और खास करके स्टीव हैरन के कैरेक्टर से। लेकिन अब जब ये फाइनल सीजन वॉल्यूम 1 रिलीज हुआ ना, तो कसम से दिल से धक धक हो रहा है। डर लग रहा है कि यार कहीं स्टीव की बैंड ना बज जाए, क्योंकि जिस तरह से मैंने इस सीजन 5 के इस एपिसोड में डस्टिन का बर्ताव देखा ना, मुझे उसकी वाइब ठीक नहीं नजर आ रही है। आपको पता है, मुझे पता है, डस्टिन का दिल टूट चुका है, क्योंकि पिछले सीजन में उसका जिगरी दोस्त मर चुका है, और उसके बाद डस्टिन इमोशनली टूट चुका है। अब वो उसका एक ही गोल है कि वेकना को मारना, और उस चक्कर में वो ऐसा कुछ कांड कर देगा जहाँ वो फंस जाएगा, और उसे बचाने के चक्कर में अपने स्टीव की बैंड बच जाएगी। और ऊपर से नैन्सी का चक्कर। ये दो ही ऐसे कैरेक्टर है जिसकी वजह से स्टीव मर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। खैर, इस टॉपिक के ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल तो हम इस 4 एपिसोड के ऊपर बात करते हैं। भाई क्रेज देख रहे हो पब्लिक का। आज सुबह 6:30 बजे जैसे ये शो ड्रॉप हुआ, नेटफ्लिक्स का सर्वर बैठ गया। खबरें आ रही कि ग्लोबली नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया था। इससे कहते हैं असली हाइप। खैर, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय, और सच बताओ तो मैंने 4 एपिसोड अभी निपटाए। आंखों में भयंकर नींद है, लेकिन दिमाग में बस वो अपसाइड डाउन चल रहा है। तो सवाल ये है कि क्या डफर ब्रदर्स ने सच में कुछ बड़ा फोड़ा है, या बस हमारा टाइम पास किया है। देखो यार, रिव्यू शुरू करने से पहले एक फ्री एडवाइस देता हूँ। अगर प्लान कर रहे हो कि चलो एक एपिसोड देख के सो जाऊंगा, तो भाई भूल जाओ। मेकर्स ने एपिसोड नहीं, पूरी फिल्में बनाई है। टोटल 4 एपिसोड है। शुरू के 3 तो आपको एक घंटे के आसपास मिलेंगे, लेकिन जो चौथा एपिसोड है ना भाई, वो 1.5 घंटे का पूरा सिनेमा है। डरो मत यार, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। लेकिन एपिसोड 14 का जो क्लाइमैक्स है भाई साहब, खतरनाक। सीजन 4 का एंड धमाकेदार था, लेकिन यहाँ जो हुआ ना, वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। वो एक ऐसा ओपी मूवमेंट है ना, जो आपको कुर्सी से हिला कर रख देगा। एक और वार्निंग और सुन लो, अगर घर में छोटे बच्चे या मम्मी पापा साथ में बैठे तो भाई रिमोट हाथ में रखना, क्योंकि इस बार मामला फैमिली शो वाला नहीं रहा। टोन बहुत ही डार्क है, थोड़ी गाली गलौज है, और कुछ सीन तो सच में डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब अब ये शो पूरी तरह हॉरर थ्रिलर बन चुका है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं इस तूफान के बारे में। तो सबसे पहले कहानी की बात कर लेते हैं। सीन सिंपल है, वेकना मरा नहीं, वो अब भी जिंदा है, और ये बात अपने हीरोज को पता है। मुझे इसका स्टोरी टेलिंग का तरीका बहुत ही हद तक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसा लगा। सारे कैरेक्टर अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। कोई कहीं कुछ ढूंढ रहा है, कोई किसी और मिशन पे है, पर सबका अल्टीमेट गोल एक ही है, वेकना का गेम ओवर करना। ईमानदारी से बोलूं तो शुरुआत बहुत ही धांसू होती है। मुझे डर था कि इतने लंबे गैप के बाद ये लोग कहानी सेट करने में टाइम लगाएंगे, शुरुआत बहुत ही सुस्त करेंगे। लेकिन नहीं, पहले एपिसोड की पेसिंग इतनी टाइट है कि आपको पलक झपकने का मौका ही नहीं मिलेगा। जो एक डिस्कनेक्शन में फील कर रहा था, वो पहले ही घंटे में हवा हो गया। लेकिन यहाँ एक पेज है। सेकेंड एपिसोड में ना गाड़ी थोड़ी अटकती है, वहां मुझे फील हुआ कि यार पेस लो हो गया। ऐसा लगा जैसे मेकर्स जबरदस्ती चीजों को खींच रहे हैं। पर शुक्र है भाई, तीसरे एपिसोड से गाड़ी जो पटरी से लौटती है, उफ। और एपिसोड 4 वो एपिसोड नहीं, वो एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। खास करके आखिरी के 20-25 मिनट, वो आखिरी क्लाइमैक्स देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, अगर आप ये सीरीज देख रहे हो ना, तो प्लीज अच्छे हेडफोन यूज करो, क्योंकि इस सीरीज का साउंड डिजाइन नेक्स्ट लेवल का है यार। अपसाइड डाउन की दुनिया और डेमोगॉर्गन वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिखते, उनकी आवाज से आपको वो खतरा अपने आसपास महसूस होता है। और प्रोडक्शन वैल्यू भाई, नेटफ्लिक्स ने अपनी तिजोरी खाली कर दी। वो सेट, वो 80s का माहौल, VFX, वो वेकना का मेकअप, सब कुछ टॉप नॉच है। और एक्टिंग की बात करूं तो सबने अच्छी एक्टिंग की। और यार ये बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, खास करके डस्टिन। वो पहला वाला फनी बच्चा अब काफी बदल चुका है। उसके अंदर एक जिद्दीपन, थोड़ा एटीट्यूड आ चुका है, जो लॉजिकल भी है यार। इतना सब झेलने के बाद कौन इतना मासूम रहता है। बस डर इस बात का है कि इस चूतिया की वजह से स्टीव आगे ना फंस जाए। खैर, इसके अलावा स्टीव, नैन्सी, जोनाथन सबने अच्छे एक्टिंग किए। उनके रिश्ते को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर भी किया गया। और हाँ, अगर मैं इस एपिसोड के कुछ नेगेटिव की बात करूँ तो हाँ, मुझे 1-2 कमियां लगी। जैसे कभी कभी कैरेक्टर इतनी लंबी चौड़ी फिलोसफी झाड़ते हैं ना, तो लगता है अरे भाई पॉइंट पर आना। तो उसकी वजह से दूसरे एपिसोड में आपको कुछ सीन खींचे हुए लगेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको एक भी कमी महसूस नहीं होगी। ये 1-2 कमियों को छोड़ दिया जाए तो ये 4 एपिसोड एक सॉलिड कमबैक है। पहला एपिसोड आपको हुक करता है, और चौथा एपिसोड आपको सीट से ना उठने पर मजबूर कर देता है। और अब दुख की बात यह है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली जंग के लिए आपको 26 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक
आपको इन 4 एपिसोड से ही काम चलाना पड़ेगा। और रही बात हिंदी डबिंग की, तो क्वालिटी जबरदस्त है, बस भाषा थोड़ी ज्यादा ही लोकल और देसी हो गई, जो कभी कभी शो के सीरियस टोन से मैच नहीं करती, लेकिन काम चल जाएगा। आई थिंक ऐसी ही डबिंग हमने चौथे सीजन में भी देखी थी। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन, आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको इन सब में सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर बदला हुआ लगा। और हाँ, वो एंडिंग, उसके बारे में बात किए बिना मत जाना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।